दोस्तों, साइंस और तकनीक की दुनिया से आई यह खबर इंसानी जिंदगी को बदल देने की ताकत रखती है। कभी आपने सोचा है कि जिस रेगिस्तान में तपती रेत पर चप्पल तक पिघल जाए, जहां गर्म हवाएं चेहरे को झुलसा दें और पानी के लिए लोग मीलों तक भटकते रहें, वही धरती अचानक से हरी भरी हो जाए। वहां साफ और ठंडी नदी बहने लगे, किनारों पर हरी घास उगाए, पेड़ों की छांव और पंछियों की चहचहाहट सुनाई दे, तो कैसा लगेगा? सुनने में यह सपना लगता है, लेकिन दोस्तों, यह सपना नहीं बल्कि हकीकत है और यह कर दिखाया है। भारत ने अपने देसी जुगाड़ से जब सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें सामने आईं, तो वैज्ञानिक दंग रह गए। चीन और अमेरिका जहां अरबों डॉलर खर्च करके भी रेगिस्तान को काबू में नहीं ला पाए, वहीं राजस्थान के गांवों के छोटे छोटे इंजीनियरों और किसानों ने ऐसा कमाल कर दिया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। अमेरिका के रिसर्चर इसे नेचर बेस्ड इंजीनियरिंग का मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। चीन के टेक्नोक्रेट्स चुप्पी साधे बैठे हैं और खाड़ी के अरबपति तक मान गए हैं कि उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं था। अब सवाल उठता है कि आखिर हुआ क्या? कहानी शुरू होती है थार रेगिस्तान से। ये वही इलाका है जहां गर्मी इतनी भयानक पड़ती है कि लोग दिन में घर से बाहर निकलने से डरते हैं। धरती पर इतनी तपिश होती है कि इंसान का पैर जल जाए। भूजल इतना नीचे चला गया था कि कुएं और हैंडपंप सूख चुके थे। गांव वाले बोतल बंद पानी खरीदने पर मजबूर हो गए थे। खेती सूख गई। बाजरा, मूंग और ग्वार जैसी फसलें जो कभी इन गांवों की पहचान हुआ करती थीं, अब सिर्फ इतिहास बनकर रह गईं। किसान अपनी जमीन छोड़कर शहरों की ओर मजदूरी करने निकल पड़े। औरतें मीलों दूर चलकर पानी लाती थीं। बच्चे पढ़ाई छोड़कर घर के कामों में लग जाते थे। गांव सुनसान हो रहे थे। पशु मरने लगे थे। पेड़ सूखकर ठूंठ बन गए थे और ऐसा लगने लगा था कि थार धीरे धीरे नक्शे से मिट जाएगा। लेकिन तभी भारत ने हार मानने से इनकार कर दिया और जन्म हुआ ऑपरेशन रेजिस्टेंस पुनर्जीवन का। सुनने में नाम ऐसा लगता है जैसे कोई गुप्त सेना का मिशन हो, लेकिन असली जंग लड़ी जा रही थी पानी की एक एक बूंद के लिए। अमेरिका में वैज्ञानिकों ने कभी बीवर की मदद से सूखी नदियों को जिंदा किया था। बीवर लकड़ी चबाकर छोटे छोटे बांध बनाते हैं जिससे पानी जमीन में रिसता है। भारत में न बीवर थे न उनकी कला तो काम आया। हमारा देसी जुगाड़, हमारी मिट्टी, हमारे पत्थर, हमारे जानवर और हमारे पुरखों का अनुभव। सबसे पहले बनाए गए जोहड़ यानी छोटे छोटे मिट्टी और पत्थरों से बने बांध, ऊंचाई बस 3-4 फीट, लेकिन असर इतना जबरदस्त कि बरसात का पानी महीनों तक ठहरने लगा। इसमें न सीमेंट की जरूरत पड़ी न लोहे की सरिया। सब कुछ उसी जमीन से लिया गया जहां यह बनाए गए। सोचिए कितनी सरल तकनीक और कितना बड़ा असर। फिर आया दूसरा कदम, सीड बम तकनीक। बरसात से पहले हजारों छोटे छोटे मिट्टी के गोले बनाए गए जिनमें बीज छुपाए गए। जैसे ही बारिश की पहली बूंद गिरी, मिट्टी घुली और बीज अंकुरित हो गए। बंजर जमीन हरी भरी घास, नीम और खेजड़ी से भर गई। खेतों में बाजरे की बालियां झूमने लगी। इससे सिर्फ हरियाली ही नहीं लौटी बल्कि मिट्टी को बांधने की ताकत भी बढ़ी। धीरे धीरे हवा का तापमान भी कम होने लगा और फिर आया असली मास्टर स्ट्रोक, सैंड डैम। ये दिखने में साधारण थे लेकिन असर में अद्भुत। बरसात का पानी रेत के नीचे रिसकर महीनों तक जमा हो गया, जैसे जमीन के अंदर किसी ने बड़ी टंकी रख दी हो। ऊपर से कुछ खास नजर नहीं आता था, लेकिन नीचे पूरा खजाना छुपा था। खर्च इतना कम कि जितने पैसों में एक कंक्रीट का डैम भी न बन पाए, उतने में यहाँ 50 से ज्यादा सैंड डैम खड़े कर दिए गए। पहला ही साल बीता और नतीजे सामने आ गए। भूजल स्तर अचानक 8 से 10 फीट ऊपर आ गया। जो हैंडपंप सालों से सूख चुके थे फिर से पानी देने लगे। किसानों की आंखों में खुशी के आंसू थे। खेतों में फसलें लहलहाने लगीं। बाजरा, मूंग और ग्वार की पैदावार ने गांव वालों को उम्मीद वापस दिला दी। गांवों से पलायन रुक गया। लोग वापस लौटने लगे। औरतों का बोझ कम हुआ क्योंकि अब पानी पास ही मिल जाता था। बच्चों की पढ़ाई सुधरी। मवेशियों को पानी मिलने लगा। दूध की पैदावार बढ़ी। गांव की अर्थव्यवस्था फिर से जी उठी। सिर्फ इंसान ही नहीं, प्रकृति भी लौट आई। रेत में हिरण दौड़ने लगे। लोमड़ियां दिखने लगीं। ऊंटों की संख्या बढ़ गई। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी। सबसे अद्भुत बात यह कि तापमान बदल गया। गर्मियों में औसतन 2 से 3 डिग्री की गिरावट आई और रेत के तूफान घट गए। यानी सिर्फ पानी ही नहीं लौटा बल्कि मौसम भी बदल गया। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं थीं। सबसे बड़ी चुनौती थी बारिश पर निर्भरता। अगर लगातार 2-3 साल बारिश कम हो गई तो असर कमजोर पड़ सकता है। मिट्टी और पत्थरों से बने बांध मजबूत तो थे, लेकिन समय समय पर मरम्मत जरूरी थी। अगर ध्यान न दिया जाए तो यह टूट सकते थे। कुछ बड़े किसान जरूरत से ज्यादा पानी खींचने लगे तो सामूहिक फायदा घट सकता था। लेकिन गांव की एकजुटता और सामूहिक सोच ने इस समस्या को काफी हद तक संभाल लिया। अब बात करते हैं दुनिया की।
चीन ने अपने गोबी डेजर्ट को काबू करने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए, मशीनें लगाईं, पाइपलाइन बिछाईं, लेकिन नतीजा वैसा नहीं आया। अमेरिका ने बीवर की मदद से प्रयोग किया, लेकिन वहां भी लागत ज्यादा थी। भारत ने जो किया वह न तो महंगा था न ही जटिल। ये सब हुआ मिट्टी, पत्थर, बबूल की टहनियों और लोगों की मेहनत से। यही वजह है कि अब दुनिया भारत की ओर देख रही है। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज इस मॉडल को पढ़ा रही हैं। यूरोप इसे लो कॉस्ट सस्टेनेबल इंजीनियरिंग कह रहा है। अफ्रीका के रेगिस्तानी देशों ने भारत से टीम बुलाने की मांग की है। पाकिस्तान और खाड़ी के देश भी हैरान हैं। पाकिस्तान के सिंध इलाके में लोग सोचने लगे कि अगर भारत का यह प्रयोग वहां भी असर दिखा दे तो उनका भूजल और कम हो जाएगा। चीन के वैज्ञानिक हक्का बक्का रह गए, क्योंकि अरबों खर्च करने के बावजूद उन्हें गोबी डेजर्ट में वैसा नतीजा नहीं मिला। खाड़ी के अरबपति भी मान गए कि भारत का यह तरीका उनके लिए भी प्रेरणा बन सकता है। इस काम की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यह सिर्फ सरकार पर निर्भर नहीं है। कोई भी गांव इसे अपने स्तर पर अपना सकता है। पुराने तालाब और पोखरों को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। हर घर में बारिश का पानी इकट्ठा करने की व्यवस्था की जाए तो भूजल अपने आप ऊपर आ जाएगा। सामूहिक पौधारोपण से जमीन की हालत बदल सकती है। नीम, खेजड़ी और बबूल जैसे पेड़ लगाने से पानी जमीन में रुकेगा और खेतों को पोषण मिलेगा। किसान चाहे तो अपने खेतों में छोटे छोटे चेक डैम बना सकते हैं। यानी बिना भारी बजट और मशीनरी के भी करिश्मा हो सकता है। यही असली सीख है कि हर समस्या का हल लोहे और कंक्रीट में नहीं मिलता। कभी कभी मिट्टी और इंसान का जज्बा ही काफी होता है। ये कहानी सिर्फ तकनीक की सफलता की नहीं, बल्कि इंसान और प्रकृति की साझेदारी का सबूत है। ये बताती है कि असली विकास वही है जिसमें धरती का संतुलन बना रहे, पानी की एक एक बूंद बचाई जाए और हरियाली को बढ़ावा मिले। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि अगर जज्बा हो तो बंजर रेगिस्तान भी हरे भरे बगीचे में बदल सकते हैं। यही है असली आजादी। पानी की आजादी, प्रकृति की आजादी और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य की आजादी। और यह जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि हर नागरिक की है। अगर हर इंसान अपने हिस्से का एक पेड़ लगाए, अपने मोहल्ले का पानी बचाए और अपने गांव को संवारे तो पूरी दुनिया बदल सकती है। सोचिए, अगर यही मॉडल पूरे भारत में लागू हो जाए तो क्या होगा। हर गांव में पानी होगा, खेतों में फसलें लहराएंगी, पलायन रुकेगा, भूजल फिर से ऊपर आएगा और सबसे बड़ी बात, लोगों को बोतल बंद पानी खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही वजह है कि आज अमेरिका और यूरोप भी मानते हैं कि यह मॉडल भविष्य की कुंजी है। तो दोस्तों, यही है भारत का ऑपरेशन रेगिस्तान पुनर्जीवन, एक ऐसा मिशन जिसने साबित कर दिया कि मिट्टी और पानी से भी इतिहास लिखा जा सकता है। यह सिर्फ तकनीकी सफलता नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीद है। अगर आपको भी लगता है कि भारत का यह कदम दुश्मनों के लिए करारा झटका है और दुनिया के लिए मिसाल है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जोर से लिखिए, जय हिंद।